हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लो। पैराबोला में भी ऐसे हम लोग किए हैं कि कोई भी एक देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन आ रहा है तो वो ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यदि नहीं है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसी के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, वही हम लोग देखेंगे। पैराबोला में भी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा दिया है। तो पूरा कॉनिक सेक्शन का प्लेलिस्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप चेक कर लेना। पैराबोला से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अभी एलिस में भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यदि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो अब जानते हो कैसे करना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझा दिया है, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है कि शो दैट एक्स, एक पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन, से दिखाना है। तो जो कि समझ में आ रहा है कि वैसे इसका तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो भी होगा कुछ अलग होगा इसका सेंटर वगैरह। एलिप्स में क्या होता है कि जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें सेंटर कहाँ पे रहता है, 0,0 में, ठीक है। पर इस केस में कुछ और होगा सेंटर, जो भी होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर करके आंसर निकाल लेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को तो एटलीस्ट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं वो सीखते हैं पहले। इक्वेशन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। ध्यान से थोड़ा सुनना तो सब समझ में आएगा आपको। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में फर्स्ट थिंग जो करना है, एक्स से रिलेटेड टर्म्स को पहले एक साइड में लिखो, एक्स स्क्वायर फिर 2x लिख देते हैं, फिर हम लोग को y वाला टर्म लिखेंगे। अब इसमें देखो, हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहे तो ही अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी 1 ही है कोएफिशिएंट, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा। अब वाई स्क्वायर में 4 है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को पहले कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस और ये 16y, यानी कि यहाँ पे लिखना है 4y, राइट, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिए, प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एक काम खत्म हो गया। अभी इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, यदि आप पैराबोला वाला वीडियो देखे हो तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे भी फिर भी मैं बोल रही हूँ एक बार। जैसे कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, प्लस यहाँ पे हम क्या दे ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। एक इजी वे बोल सकते हो, ट्रिक नहीं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही है कि जो भी यहाँ पे टर्म है उसको 2 से डिवाइड करो। अभी 2/2 विल बी क्या, 1, राइट, 2/2 इज 1। तो इस जो वैल्यू आया इसको स्क्वायर करके यहाँ पे चिपका दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ में आ ही रहा है ये क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास और एक टर्म है वाई स्क्वायर प्लस 4y। समझ ही गए होगे क्या करना है, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलता है, 2, राइट। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। अब इस 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, यानी क्या हो गया, y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इजी है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक सा है। बस आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो या फिर जस्ट इन केस आपको समझ में कोई प्रॉब्लम होता होगा इसलिए हम बोल दिए। एंड आई होप ये प्रोसेस जो है ये सबको ईजी से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है वो इस फॉर्म में रहता है, तो इसी फॉर्म में लाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ऊपर में चाहिए होगा, तो वही कर रहे हैं। 4 फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस 13। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इस साइड -1 कर देते हैं। अब यहाँ पे +4 एक्स्ट्रा लिखे हैं पर उसके आगे एक 4 भी और एक है, सो 4 × 4 16, यानी टोटल टर्म 16 है। तो यहाँ पे +16 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हमको -16 करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। काम खत्म। अभी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 4 इंटू ये हो गया मेरा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +13 -1 यानी +12 -16 यानी -4, तो उसको उस साइड राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यानी +4। अब इसको डिवाइड कर दो 4 को, तो क्या मिलता है हमको, x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, इससे 4 को डिवाइड करोगे तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा, राइट। 4 4 विल बी कैंसल्ड। बेसिक कैलकुलेशन, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है।
सो ये हम लोग का अभी एलिप्स का इक्वेशन बन गया है, थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको जो है कन्वर्ट कर चुके हैं। बट यहाँ पे क्या करना है, जब हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है यहाँ इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरा सेंटर या फिर मेरा ओरिजिन कहाँ पे है 0,0 में, यहाँ पे मेरा वो वैसा नहीं है, यहाँ पे मेरा ओरिजिन या फिर सेंटर जो है, ये क्या करोगे, इस टर्म को इक्वल टू 0 करो, इस टर्म को इक्वल टू 0 करो, क्या हो जाएगा x+1 इक्वल टू 0 यानी -1, फिर y+2 इक्वल टू 0 यानी -2। तो ये मेरा ओरिजिन है फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन एलिप्स। क्लियर? आई होप यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है क्लियर है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टर्म को एक काम देखो, यहाँ पे जो सिंगल टर्म रहता है ना, यहीं पे हम वही कंसिडर करेंगे, कैपिटल x इक्वल्स टू x+1, इसको ऐसे मान रहे हैं, एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू y+2। अब ध्यान में रखो, जब भी हम लोग इसेंट्रिसिटी का फिलहाल कोई बात नहीं है, इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का जब इक्वेशन निकालेंगे तब हम लोग को कंपेयर करके करना पड़ेगा, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन करें अभी सॉल्व करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट ये एक चीज हम लोग को पहले ही नामकरण जो ऐसे कर लेना है। हर एक क्वेश्चन में, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको यही प्रोसेस जो है फॉलो करना है। फिलहाल और एक भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करवा के देंगे जहाँ पे मेजर एक्सिस कुछ अलग होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग का a² का वैल्यू क्या है 4, b² का वैल्यू क्या है 1। समझ में आ रहा है, a² इज ग्रेटर देन b², यानी हम लोग का फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जा रहा है, राइट। यानी हमें मेजर एक्सिस क्या है, x एक्सिस है, एंड बाकी एक्सेट्रस, यानी फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मुलेज होता है वही हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है मेरा? आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ओके फाइन। तो ये हम लोग का, अभी हम लोग को थोड़ा नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, यहाँ से अभी इसेंट्रिसिटी, तो a का वैल्यू अभी हम लोग का बेसिकली क्या हो जाएगा 2 एंड b का वैल्यू 1, राइट। a² 4 है, b² 1 है, तो a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 1। फिलहाल ये इक्वेशन हमको थोड़ा क्या करना है, लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन मेरा जो था पहले हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं यहाँ पे भी, ताकि समझने में आसानी हो यार। x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y+2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ से क्लियर है, a² 4 है, b² 1 है, यानी a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है। एंड मेरा कैपिटल x इक्वल्स टू, हमने इसको x+1 माना है, कैपिटल y इक्वल्स टू y+2। स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। अपना इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस b² अपॉन a², ये फॉर्मूला है √1 माइनस b² अपॉन a²। ये इजी है, इसमें कोई एक्सिस का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर बेस करके इसको आराम से कर सकते हैं। सो √1 माइनस, अभी b² का जो वैल्यू है 1 अपॉन a² का वैल्यू है 4, सो क्या हो गया 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, यानी कि √3 अपॉन 2। सो मेरा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो गया √3 अपॉन 2। बस एक आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या बोला था इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था, इसेंट्रिसिटी निकालो, फिर अभी वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, एंड देन इसका इक्वेशन निकालना है। फाइन, निकाल दे। ये मेरा काम यहाँ पे खत्म है। फिर मैं क्या करूंगी, अभी थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे वर्टेक्स निकालना है। अच्छा, अभी मेरे को समझ में आया कि इसको मैं फर्स्ट केस इक्वेशन, मतलब फर्स्ट केस जो रहता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने के लिए जो फॉर्मुलेज है वही इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि हम फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जाए, जब सेंटर 0,0 में होता है तो मेरा फॉर्मूला ये रहता है वर्टेक्स के लिए, क्लियर और नॉट। यानी ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। जब सेंटर 0,0 में रहता है तब ये मेरा फॉर्मूला रहता है, पर क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मेरा सेंटर 0,0 में है, नहीं है। तो अभी यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कैपिटल x का वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस a है, कैपिटल y का वैल्यू मेरे पास 0 है। अब मेरा कैपिटल x क्या है इस केस में, ये पॉइंट अच्छे से नोट रखना, इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से देख के रखो, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो x+1 है, सो x+1 इक्वल्स टू प्लस माइनस a, सो a का वैल्यू है 2, सो प्लस माइनस 2। और यहाँ पे मेरा y, कैपिटल Y क्या है, y+2 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल्स टू -2। ध्यान से देखो, मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 माइनस 1, यानी एक बार हो जाएगा +2 माइनस 1 यानी 1, फिर -2 माइनस 1 यानी -3, और यहाँ पे मेरा y तो है। तो यहाँ से सीधी बात एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा
एक बार मेरा वर्टेक्स हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सेस आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर, जो मेरा यहाँ पे आ रहा है क्या हो जाएगा, एक बार x को इधर से लो 1 कॉमा -2 एंड, और एक बार इसको लो -3 कॉमा -2, x का 2 वैल्यू हुआ ना, और y का तो जैसा है वैसा ही है। ध्यान से देखो, क्लियर है, एक हो गया -3 -2 और एक हो गया +1 -2, यही मेरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स है फॉर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि गिवन है, मतलब जो x² + 4y जो इक्वेशन आपको दिया है, मतलब ये जो इक्वेशन हम लोग को दिया है यहाँ पे, इसका वर्टेक्स क्या है जो हम लोग निकाले हैं, दैट इज द वर्टेक्स, इसी का वर्टेक्स यही है। देखो बहुत अच्छे से हम आपको यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट माई टास्क इज टू फाइंड फोकस, चलो वो भी निकाल लेते हैं। फोकस, जब पहला काम आपको वही केस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा केस में जा रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो। अब इसका फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग फोकस का फॉर्मूला क्या रहता है यार, +-a, 0 होता है, ठीक है, पर ये मेरा स्टैंडर्ड केस के अकॉर्डिंग नहीं है, मेरा कैपिटल X और कैपिटल Y है, यानी मेरा कैपिटल X इक्वल्स टू +-ae, मेरा कैपिटल Y इक्वल टू 0। सो कैपिटल X का मतलब है x+1 इक्वल्स टू +-ae। अब मेरा a है 2, e है √3/2, कैंसिल करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचता है यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। फिर y+2 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है y इक्वल टू -2 होगा। इधर से दोनों केसेस को निकाल लो यार, x इक्वल्स टू +-√3 - 1, यानी एक बार हो जाएगा √3 - 1 और एक बार हो जाएगा -√3 - 1, यानी मेरा जो फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या होगा, एक बार ध्यान से ये मेरा x का है √3 - 1 कॉमा इधर y का -2 हो गया एंड -√3 - 1 कॉमा -2। बोलो क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को रिकैप करके देखो, पर इसको समझ में आ जाना चाहिए अभी फिलहाल। यदि एक बार में लिखना चाहते हो +-√3 - 1 +-√3 - 1 कॉमा -2, यदि आप ऐसे चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे सेपरेट करके लिखो, ठीक है, √3 - 1 कॉमा -2। एम आई क्लियर, ये फोकस का था। डन, मेरे को अभी बस डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम ये सब निकालना है, तो अभी मैं जा रही हूँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या फिर डायरेक्ट्रिक्स का जो भी मेरा इक्वेशन रहेगा इस केस में, क्योंकि ये मेरा x एक्सिस मेजर है यहाँ पे, तो मेरा रहेगा x इक्वल्स टू, यानी ये कौन सा x है, कैपिटल X है, राइट, क्योंकि हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं उसमें तो सेंटर 0,0 में रहता है, पर यहाँ पे तो नहीं है, तो ये मेरा क्या है, ध्यान रखना, ठीक है, जब स्टैंडर्ड केस में नहीं होता, ये एक चीज़ कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं बार बार एम्फेसिस दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें। अभी मेरा कैपिटल X क्या है यार, क्या है मेरा कैपिटल X, कैपिटल X मेरा क्या है x+1, ठीक है, +-a/e, का वैल्यू था 2 एंड e का वैल्यू था √3/2, सो 2 ऊपर चला गया 4/√3 हो रहा है, राइट, 4/√3, नॉर्मल कैलकुलेशन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर x इक्वल्स टू मेरा हो गया -4/√3 - 1। बेसिकली ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स जो भी है इक्वेशन, तो मेरा क्या क्या बना, 2 हो जाएगा बेसिकली। x इक्वल्स टू एक बार प्लस के लिए कंसिडर कर लो 4/√3 - 1 एंड x इक्वल्स टू -4/√3 - 1। क्लियर, तो ये मेरा जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फॉर द पर्टिकुलर गिवन एलिप्स, जो कि अभी मतलब नया जो मेरा ओरिजिन का जो एलिप्स है जो क्वेश्चन में था उसी का। क्लियर है, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप में सेम काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर करके कर रहे हैं। लेटस रेक्टम का सिर्फ वैल्यू, यहाँ पे इक्वेशन नहीं, जब नॉर्मल देखो इसेंट्रिसिटी में कुछ नहीं करना पड़ा, एडजस्टमेंट वो सेम था। लेटस रेक्टम डायरेक्टली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जब निकाल रहे हैं, एकदम सेम नॉर्मल फॉर्मूला क्या जो रहता है हम लोग को 2b² वही हमको लिखना है, ठीक है। अब b² का वैल्यू क्या था यार, 4 था, राइट, 2 × b² का वैल्यू तो हम लोग के पास, अच्छा चलो थोड़ा देख लेते हैं, b² का वैल्यू 1 था एंड a² का वैल्यू 4, a का वैल्यू 2 था, ओके, b² का वैल्यू 1 था, सो 2 × 1/2,
सो इट विल बी 1। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हमको निकालना है, तो वो क्या है, क्योंकि ये मेरा इस पर्टिकुलर में हमको जो इक्वेशन गिवन था क्वेश्चन में, वहां पे हमको समझ में आया कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई। ध्यान रखना, यदि बाय एनी चांस मेरे यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाता तो मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाता कैपिटल वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। अब ये केस जब आएगा, उसी का इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। फिलहाल आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम के इक्वेशन का जो फॉर्मूला रहेगा, जो एक्सिस मेजर होगा उसको राइट हैंड साइड में लिखना, प्लस माइनस ए ई। अभी मेरा कैपिटल एक्स है ये, अब कैपिटल एक्स का एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन। सो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई, यानी ए का वैल्यू तो यार 2 है और ई का √3/2, सो 2 विल बी कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद √3। तो मेरा आराम से यहाँ पे x इक्वल्स टू √3 यानी प्लस माइनस √3 माइनस 1। सो एक बार हो जाएगा √3 माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस √3 माइनस 1। देखो, आई होप ये आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है, हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीटेड है। आई होप अभी आपको समझ में आया है कि एक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, उसको हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक यहाँ पे जो है डिराइव किए, फिर ऐसे इसको हमको अज्यूम करना है। इसको क्या करना है, अज्यूम, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल नाम दे देना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन से हमको केस क्लियर हो गया ना कि कौन सा केस में हमको जाना है, हमको समझ में आ गया कि हमको केस 1 कंसिडर करना है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब मेरा सेंटर ये था, तो इसी पर्टिकुलर सेंटर के लिए वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फिर इसको इक्वेशन क्या क्या होगा वो सब हम कैसे कंपेयर करके निकाले हैं। आई होप आपको समझ में आया है, राइट। ऐसे करके कंपेयर करना है, सिंपल, एकदम इजी है। जहाँ पे एक्सिस का बात आता है, वर्टेक्स में देखो एक्स और वाई का बात आया, वहां पे हमको कंपेयर करना है। जो हमने एज्यूम किया है उसको ऐसे ऐसे जो है वैल्यूज को कंपेयर करके एग्जैक्ट आंसर फॉर द रिक्वायर्ड एलिप्स या फिर फॉर द रिक्वायर्ड पैराबोला या फिर फॉर द रिक्वायर्ड हाइपरबोला ऐसे निकालना रहता है। पैराबोला में भी हम लोग, अब वहाँ पे थोड़ा काम छोटा रहता था क्योंकि पैराबोला में फॉर्मुलेज बहुत कम रहते हैं, पर एलिप्स में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बहुत सारा फॉर्मुलेज है, बहुत कुछ यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करता है। हाइपरबोला जब देखेंगे फिर उसके लिए भी सीखेंगे, बट प्रोसेस जो है सेम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉनिक्स सेक्शन का पूरा प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। कोई भी डाउट वगैरह होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।